Hey guys, in this video we are going to discuss about performance of IC engine. IC engine का परफॉर्मेंस क्या होता है, तो हम उसे कैसे जानेंगे। पावर, वो IC इंजन कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है। इफ़िशियंसी, फ्यूल कंजम्पशन, हमारे IC इंजन का एफिशिएंसी क्या है, वो कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, वो हम देखेंगे। पावर में हम देखेंगे कि इंडिकेटेड पावर क्या हुआ, ब्रेक पावर क्या हुआ, फ्रिक्शनल पावर क्या हुआ, उसी प्रकार से इफ़िशियंसी एंड फ्यूल कंजम्पशन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिकेटेड पावर क्या होता है। देखिए ये हमारा सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है। अब इसमें ये फ्यूल इसमें ये सक किया, फिर इसको कंप्रेस करेगा और फिर ये स्पार्क प्लग इग्नाइट करेगा, तो ये फ्यूल बर्न करेगा। अब ये फ्यूल जो बर्न होगा उससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। हम उसे कह सकते हैं कि वो एनर्जी ऑफ फ्यूल है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो एनर्जी है, इसका ये टोटल एनर्जी जो है ये हमारे पिस्टन को पुश करने में यूटिलाइज नहीं होगा। यहाँ वेरियस लॉसेस होंगे। वो क्या लॉस होंगे, कूलेंट में लॉस होगा, एग्जॉस्ट में लॉस होगा, रेडिएशन में लॉस होगा। तो ये सारे लॉस को माइनस करके जो हमें पावर मिलेगा हम उसे कहते हैं इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एक्चुअल पावर प्रोड्यूस इनसाइड द सिलेंडर विच यूटिलाइज टू पुश द पिस्टन, दैट्स कॉल्ड द इंडिकेटेड पावर। और वो क्या होता है, वो एनर्जी ऑफ फ्यूल माइनस दिस लॉसेस, ये हमारा होता है इंडिकेटेड पावर। ठीक है, अब देखिए इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू लेंथ इनटू एरिया इनटू एन इनटू के बाय 60। अब ये देखते हैं, देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हुआ, ये इसको हम रफली टर्म में क्या बोल सकते हैं, एक एवरेज प्रेशर हुआ। ये प्रेशर एग्जैक्ट प्रेशर नहीं होता, ये एवरेज प्रेशर, ये रफली कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मीन इफेक्टिव प्रेशर। लेंथ हो गया हमारा लेंथ ऑफ द सिलेंडर, एरिया हो गया एरिया ऑफ द बोर। एन क्या हुआ, देखिए एन देख हम बात करते हैं। एन जो होता है, ये यदि 2 स्ट्रोक हमारा इंजन है, 2 स्ट्रोक IC इंजन है, तो 2 स्ट्रोक IC इंजन में क्या होगा, हमारा एक रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होता है, हमारा एक रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होता है। और वहीं यदि में 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक IC इंजन है, तो वहाँ 2 रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होता है। इसीलिए इसमें स्मॉल एन का क्या वैल्यू हो जाता है, 2 स्ट्रोक में कैपिटल एन, ये क्या होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट हो गया। और 4 स्ट्रोक में क्या हो जाता है मेरा, n/2। क्यों हो ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2 रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक हो रहा है, यहाँ पे एक रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक होता है। इस स्मॉल एन को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। ये हो गया हमारा स्मॉल एन। ठीक है, और के क्या हो गया हमारा, ये हो गया नंबर ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है तो के का वैल्यू, के का वैल्यू 1 होगा। यदि 2 सिलेंडर है तो के का वैल्यू 2 होगा। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला। अब देखिए यदि हम यूनिट की बात करें तो ये इंडिकेटेड पावर यदि हम किलोवाट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मीन इफेक्टिव प्रेशर मेरा किलो पास्कल में होना चाहिए। मीन इफेक्टिव प्रेशर किलो पास्कल में होना चाहिए। लेंथ मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, और ये तो RPM में होगा। और इसका क्या होगा, के तो मेरा नंबर है, तो ये हो गया। तो तब मेरा क्या होगा, इंडिकेटेड पावर जो है वो किलोवाट में आएगा। अब हम बात करते हैं ब्रेक पावर की। अब हम दोबारा फिर इसी पिक्चर में चलते हैं। यहाँ क्या था, जो एक्चुअल पावर जो सिलेंडर में प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या था, मैं इंडिकेटेड पावर था। ठीक है, अब देखिए जो क्रैंक शाफ्ट में जो हमें पावर मिलेगा हम उसे क्या कहते हैं, ब्रेक पावर। जो क्रैंक शाफ्ट में पावर मिल रहा है हम उसे कह रहे हैं ब्रेक पावर। अब ये ब्रेक पावर जो होता है इंडिकेटेड पावर से कम होता है। अब ये ऐसा क्यों कम होता है, क्योंकि देखिए ये पिस्टन है हमारा और ये सिलेंडर है। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। ये गर्जॉन पिन है और ये पिस्टन है, इसमें भी फ्रिक्शन होगा। तो ये फ्रिक्शन जो है हमारा इंडिकेटेड पावर को कम कर देता है। तो हम क्या देखें कि ब्रेक पावर क्या हुआ, इंडिकेटेड पावर से कम होता है। और किसके कारण कम होता है, फ्रिक्शन के कारण कम होता है। इसीलिए ब्रेक पावर इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन, हम इसे ये कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रेक पावर। अब देखिए कि ब्रेक पावर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। हम इसे मेजर करते हैं डायनेमोमीटर से। डायनेमोमीटर से हम लोग ब्रेक पावर को मेजर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जनरली डायनेमोमीटर को फ्लाईव्हील में अटैच कर देते हैं। फ्लाईव्हील से अटैच करते हैं, वहाँ से जो हमें टॉर्क मिलता है और जो ओमेगा मिलता है
वहाँ से हम क्या करते हैं, ये पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। तो ब्रेक पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πn/60। तो हमारा क्या हो गया, ब्रेक पावर इक्वल टू 2πnt/60, ये हमारा हो गया ब्रेक पावर का फॉर्मूला। तो क्या हो गया, ये ब्रेक पावर हम देख लीजिए, जान के ब्रेक पावर क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या पावर आता है, फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर हम देखिए अभी क्या कि हमारा फ्रिक्शन हुआ था पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन था हमारा, फिर गर्जॉन में भी फ्रिक्शन होता है, इस तरह से वेरियस फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा फ्रिक्शन पावर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा फ्रिक्शन पावर हो गया। इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर इज आवर फ्रिक्शन पावर। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने इंडिकेटेड पावर देखा, ब्रेक पावर देख लिया और फ्रिक्शन पावर देख लिया। अब हम बात करेंगे इफ़िशियंसी की। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी क्या। इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी क्या हो गया, IP इंडिकेटेड पावर बाय एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूल। ये क्या हो गया, हमारा एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल, ये क्या हो गया, हमारा इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी। अब ये क्या है, MF डॉट, ये हमारा है मास फ्लो रेट, ये है मास फ्लो रेट। और ये क्या है, CV क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल। अब देखिए यूनिट को यदि हम देख लें, तो IP का यूनिट हम यदि किलो वाट रखते हैं और इसका यूनिट मास फ्लो रेट का यूनिट kg/सेकेंड और इसका यूनिट किलो जूल पर kg, तब ये हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। ऐसा रख सकते हैं, मतलब आप यहाँ kg पर आवर रहेगा तो आप उसको फिर यदि kg पर आवर है तो उसको फिर सेकेंड में चेंज कर दीजिए। यदि आपका मास फ्लो रेट kg पर आवर दिया हुआ है तो उस प्रकार से आप अपना एडजस्ट कर लीजिए। ये एक दिमाग में ले सकते हैं कि ऐसा यूनिट रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी। अब नेक्स्ट इफ़िशियंसी क्या है, ब्रेक थर्मल। अब ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी क्या हो गया, ब्रेक पावर बाय एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूल, ये हो गया हमारा ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी। जैसे क्या था, उसमें था मैं इंडिकेटेड पावर था, उसकी जगह रिप्लेस करके सिर्फ क्या हो गया, ब्रेक पावर हो गया। ब्रेक पावर बाय एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूल इज आवर ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी। अब मैकेनिकल इफ़िशियंसी क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का जो रेशियो होता है हम उसे कहते हैं मैकेनिकल इफ़िशियंसी। अब रिलेटिव इफ़िशियंसी क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी टू द एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफ़िशियंसी। अब यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफ़िशियंसी क्या हुआ, यदि मैं पेट्रोल इंजन है तो ऑटो साइकिल का जो इफ़िशियंसी होगा वो हो गया एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफ़िशियंसी, और यदि डीजल इंजन है तो हमारा डीजल साइकिल का जो इफ़िशियंसी होगा वो होगा एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफ़िशियंसी। तो रिलेटिव इफ़िशियंसी क्या हुआ, ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी टू द एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफ़िशियंसी। अब वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल चार्ज टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। मतलब कि यदि मैं सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और पिस्टन है, तो क्या हुआ, जो मैं फ्यूल होगा, फ्यूल जो इन करेगा, इंजेक्ट होगा फ्यूल, वो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उससे कम ही इंजेक्ट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड टू द वॉल्यूम ऑफ स्वेप्ट। अब वॉल्यूम ऑफ स्वेप्ट क्या हुआ, जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो एक्चुअल वॉल्यूम बाय द वॉल्यूम ऑफ स्वेप्ट इज आवर वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी। तो हमने यहाँ पर सारा इफ़िशियंसी देख लिया, इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी, ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी, मैकेनिकल इफ़िशियंसी, रिलेटिव इफ़िशियंसी एंड वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी। अब हम बात करेंगे फ्यूल कंजम्पशन के बारे में। अब इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ मास फ्लो रेट बाय द इंडिकेटेड पावर। इट इज द रेशियो ऑफ मास फ्लो रेट बाय द इंडिकेटेड पावर। अब ये क्या बताता है कि हाउ मच फ्यूल इज प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ इंडिकेटेड पावर, कि कितना मेरा फ्यूल जा रहा है 1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर को प्रोड्यूस करने में। ये क्या बताता है,
इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। और इसका जो जनरली यूनिट हम लिखते हैं, ये लिखते हैं kg पर किलोवाट इंटू आवर, kg पर किलोवाट इंटू आवर। तो उसके लिए हमें इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट होना चाहिए kg पर आवर और इसका यूनिट होना चाहिए किलोवाट। तो ये था हमारा इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अब हम देखेंगे ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अब ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या हुआ, इट इज़ रेशियो ऑफ मास फ्लो रेट टू द ब्रेक पावर। मास फ्लो रेट और ब्रेक पावर का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा ब्रेक फ्यूल कंजम्पशन। अब ये क्या बताता है, हाउ मच फ्यूल इज कंज्यूम्ड इनटू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ ब्रेक पावर। मतलब कितना फ्यूल मेरा कंज्यूम हो रहा है 1 किलोवाट को ब्रेक पावर प्रोड्यूस करने के लिए, जनरली यही बताता है। इसका यूनिट भी उसी प्रकार से ये होता है, क्या होगा kg, कितना kg ऑफ फ्यूल बर्न हुआ 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ब्रेक पावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा kg पर आवर, इसका यूनिट, और इसका यूनिट हो जाएगा किलोवाट। तो हमने फ्यूल कंजम्पशन भी देख लिया। फ्यूल कंजम्पशन कि क्या क्या होता है फ्यूल कंजम्पशन, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो पावर इफिशिएंसी एंड फ्यूल कंजम्पशन हमने देखा, जो था कि परफॉर्मेंस ऑफ एन आईसी इंजन। So thanks for watching these videos.